अब भैया आज हमारा टॉपिक है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष भ्रूणपोष को इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म भ्रूणपोष है क्या? देखो, भ्रूणपोष को यदि हम लोग तोड़ दें तो हमको कुछ ना कुछ अर्थ मिलेंगे और उन्हीं अर्थ से हम एक परिभाषा को निकालेंगे। देखते हैं कैसे। भ्रूण, हमने बताया था भ्रूण क्या है। जब हम लोग बीज देखते हैं, जैसे मान लो ये कोई बीज है, इस बीज के अंदर जब अंकुरण होता है, इसमें छोटा सा एक ऐसे निकलता है, देखिए वो जो छोटा सा निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं भ्रूण। मैंने कहा था ये बीज के अंदर एक छोटा सा पौधा होता है भ्रूण। अगर कोई पूछे भ्रूण कहते किसे हैं, तो हम बताएंगे भ्रूण किसी बीज के अंदर उपस्थित वह नन्हा सा पौधा है जो बड़ा होकर वृक्ष का निर्माण करता है। मतलब भ्रूण की यदि बात कर ले तो ये भ्रूण एक छोटा सा पौधा है। भ्रूण क्या है? एक छोटा सा पौधा है जो क्या होता है, ये बड़ा होता है तो यहाँ पे एक वृक्ष बना देता है, एक पेड़ बना देता है, जानते रहना। अब ये तो हमने भ्रूण के बारे में समझा, भ्रूण किसे कहते हैं। अब ये जो पोष लिखा है, जो पोष शब्द है, थोड़ा सा इसमें हम लोग निर्दिष्ट करते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है भ्रूणपोष, ठीक है। तो यहाँ पे भ्रूण का मतलब हम लोग समझे, भ्रूण का मतलब एक छोटा सा नन्हा सा पौधा है, और पोष का मतलब होता है पोषण, जो क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं तो हम लोग क्या तुरंत खाना पीना खाने लगते हैं? नहीं, हम लोग की माँ जो होते हैं, हम लोग के जो पेरेंट्स होते हैं, वो हम लोग को तब तक खाना खिलाते हैं जब तक हम लोग बड़े होकर अपने हाथ से खाना नहीं खाने लगते हैं। उसी प्रकार का होता है भ्रूणपोष। क्या करता है, ये जो बीज के अंदर उपस्थित एक छोटा सा नन्हा सा जो पौधा दिख रहा है, इसको यह तब तक भोजन देता रहता है जब तक इसकी जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं करने लगती हैं, इनकी जड़ें जो है जल और खनिज लवण का अवशोषण नहीं करने लगती हैं, तब तक यह भ्रूणपोष इसको पोषण प्रदान करता रहता है। अब अगर हम लोग देखें भ्रूणपोष होता कहाँ पे है, तो ये जो बीज आप देख रहे हो, जब दोनों बीज के, जैसे मान लो हम लोग दो बीज पत्री पौधा देख रहे हैं, मटर, चना, अरहर, मसूर, इसमें मान लो ये दोनों दालों को जब हम अलग करेंगे तो यहाँ पे ये जो बीच में थोड़ा सा डार्क वाला भाग दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है अंदर वाला भाग, इसी को हम लोग कहते हैं भ्रूणपोष। और जैसे जैसे पेड़ ग्रो होता रहता है, बढ़ता रहता है, वैसे वैसे ये इसको भोजन देता रहता है। और जब इनकी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करने लगती हैं, स्वयं भोजन बनाने लगती हैं, जो जड़ें होती हैं जल और खनिज लवण का अवशोषण करने लगती हैं, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही भ्रूणपोष है। अब इसमें पूछा जाए भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आगे लगा देंगे प्राथमिक और लास्ट में लिख देंगे, इसके पीछे लिख देंगे केंद्रक। तो इसके हमको एक शब्द मिला कि इसका निर्माण प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है। अब इसमें जब हम लोग को क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है तो कहता है भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर बताओ, ठीक है। तो भ्रूणकोष और भ्रूणकोष में अगर अंतर की हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो अंतर कैसे होता है। सबसे पहले हमने आप लोग को भ्रूण कोष के बारे में बताया था। एक होता है भ्रूणकोष और एक होता है भ्रूणपोष। भ्रूणकोष और एक होता है भ्रूणपोष। भ्रूणकोष जो होता है ये बीजांड है, बीजांड की ये संरचना दिख रही है। इस बीजांड के अंदर ये जो दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं भ्रूणकोष, जो निषेचन के पहले वाली अवस्था होती है। अर्थात निषेचन की पहले वाली प्रवस्था में ये भ्रूणकोष हमको दिखाई देता है, और जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तब जो बीजांड की संरचना मिलती है, ये मान लो बीजांड की संरचना हो गई, इसके अंदर यहाँ पे हमको मिलेगा क्या,
यहाँ पे देखो इस तरह संरचना मिलता है। तो ये जो होता है ये भ्रूण होता है, और भ्रूणपोष ये कब बनता है? निषेचन के बाद बनता है। और हम लोग जानते हैं पौधों में जब तक निषेचन और द्विनिषेचन की क्रिया नहीं हो जाती है तब तक ना तो बीज बनता है ना ही फल का निर्माण होता है। तो याद रखना जो भ्रूणपोष होता है ये निषेचन और द्विनिषेचन के बाद बनता है, इसलिए इसमें गुणसूत्र की संख्या 3n होती है। ठीक है, तो हम लोग पूरा एक तरफ से क्लियर कर लेते हैं भ्रूणपोष किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया भ्रूणपोष क्या है, जो भ्रूण को क्या देता है। यहाँ पे देखते हैं फिर से एक बार पूरा क्लियर करते हैं। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष शब्द जो है दो शब्दों से बना है, एक तो है भ्रूण और दूसरा का है पोष। पोष का मतलब होता है पोषण, जो भ्रूण को क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है, उसी को हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। यह भ्रूण को तब तक पोषण प्रदान करता है जब तक इसकी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं करने लगती हैं और जड़ें जो है जल व खनिज लवण का अवशोषण नहीं करने लगती हैं, तब तक यह किसको? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम भ्रूणपोष है। अंग्रेजी में इसे हम लोग एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, एंडोस्पर्म हो गया। और अगर पूछा जाए इसका निर्माण किससे होता है कि इसमें आगे लगा देंगे प्राथमिक, अर्थात इसका निर्माण प्राथमिक भ्रूणपोष, और लास्ट में लगा देंगे केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है। यह जो बनता है यह निषेचन के बाद बनता है, द्विनिषेचन के बाद बनता है, इसलिए इसमें गुणसूत्र की संख्या हमेशा 3n होती है। ठीक है, तो ये भ्रूणपोष हो गया। इसके बाद यदि हम लोग बात करें भ्रूणपोष के प्रकार की बात करें कि इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो भ्रूणपोष को 3 भागों में बांटा गया है, या फिर हम कह सकते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनके प्रकार? तो यहाँ पे देखते हैं पहला प्रकार इसका, दूसरा प्रकार और तीसरा। सबसे पहला भ्रूणपोष जो होता है इसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष, और दूसरा जो होता है इसे कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं हेलोबियल तो पहला जो केंद्रीय भ्रूणपोष होता है ये क्या है, और जो कोशिकीय भ्रूणपोष है वो क्या है, देखते हैं। सबसे पहले जानते रहना ये केंद्रीय भ्रूणपोष यह ऐसा भ्रूणपोष होता है जिसमें केवल केंद्रक का विभाजन होता है। देखो यहाँ पे 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, ऐसे इसमें केवल केंद्रक का विभाजन होता है, लेकिन जो कोशिका द्रव्य होती है यह विभाजित नहीं हो पाती है। यहाँ पे देखेंगे कोशिका द्रव्य इकट्ठे में ही है। तो हम लोग बताएंगे ऐसा भ्रूणपोष जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, तो उसे केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात कर ले, याद रखेंगे इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, तो हम एग्जाम्पल के लिए जानते रहेंगे कैप्सुला, कैप्सुला क्या है, इसका एग्जाम्पल है किसका? केंद्रीय भ्रूणपोष का। इसके बाद दूसरी बात कर ले हम लोग कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं? यह एक ऐसा भ्रूणपोष होता है जिसमें सबसे पहले जानते रहना केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन हुआ, और केंद्रक विभाजन के साथ साथ इसका कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है, और जिससे ये अलग अलग कोशिकाएं दिखाई देती हैं। और जब ये अलग अलग कोशिका दिखाई देती है, देखो सबके जो द्रव्य जो है अलग अलग है, इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ जो कोशिका का द्रव्य है, कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है, इसलिए इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम लोग कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात कर ले, यदि इसमें पूछा जाए इसका क्या एग्जाम्पल है, तो हम लोग देखते हैं। याद रखना कि कोशिकीय भ्रूणपोष में हम लोग याद रखेंगे अमरबेल,
इसे अंग्रेजी में जानते रहना कस्कुटा नाम से जाना जाता है, और याद रखना कहीं कहीं कसकटा भी लिखा रहता है। अमरबेल एक पूर्ण परजीवी पौधा है। अगर पेपर में आता है कि किन्हीं एक पूर्ण परजीवी पौधे का नाम लिखो तो हम बताएंगे क्या, अमरबेल। तीसरी बात आता है हेलोवियल किसे कहते हैं। हेलोवियल में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, लेकिन ऐसे लगता है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा, लेकिन बाद में क्या होता है, कोशिका द्रव्य का भी क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। जस्ट लाइक समझिए, जैसे मान लो तुम इनके घर पे खाना खा न्योता खाने, और ये तुमको कहे थोड़ा सा खा लो, तुम कहे नहीं हमारे पेट में भूख नहीं है, हम खाना वाना नहीं खाएंगे, लेकिन अचानक क्या हुआ, तुम कह रहे थोड़े से खा लो, एक आके पूड़ी खा लो, और तुम ले गए 10-20 पूड़ी मार गए। अब तक तो इनकी भूखिए नहीं थी और खाए तो एकदम ही खा लिए। तो वैसे सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। ऐसा लगता है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा, लेकिन बाद में क्या होता है, कोशिका द्रव्य का भी क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। और इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम लोग कहते हैं हेलोवियल भ्रूणपोष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हेलोवियल भ्रूणपोष के नाम से जाना जाता है। और इसलिए इसकी जब परिभाषा लिखते हैं तो हम लोग ये ऐसे बताते हैं कि यह ऐसा भ्रूणपोष होता है जो केंद्रीय तथा कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य की अवस्था होता है, माने बीच की अवस्था होता है। इसके एग्जाम्पल की बात कर ले, इसमें इसका एग्जाम्पल जानते रहना, रूमोसस, रूमोसस इसका एग्जाम्पल है। तो हम लोग आज पढ़े भ्रूणपोष किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक खत्म हो, भ्रूणपोष।